दोस्तों मैं सोच रहा था कि आखिर लोग सब कुछ जान करके भी चुप क्यों हैं। आखिर क्या रीजन है कि कोरोना के बारे में इतना कुछ जानने के बावजूद भी कि 0.1% डेथ रेट है, बहुत लोग इसको प्रूफ कर दिए हैं, लेकिन फिर भी लोग चुप क्यों हैं। क्योंकि आप जान के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ दिखाया जा रहा है कुछ और रियलिटी है कुछ और। मीडिया, एक्टर्स, जो कि बड़े बड़े एक्टर्स हैं, वो भी बहुत सारे बिक चुके हैं इसमें। आपको जान के हैरानी होगी, क्योंकि उनको पैसे से मतलब होता है। वो कोई भी जब प्रोडक्ट बेच सकते हैं गरीब का खून चूसने के लिए, उनको जब पैसे की वजह से किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है वो कोरोना को छोड़ देंगे? क्या लगता है आपको वो छोड़ देंगे? नॉट एट ऑल। सो दोस्तों मैं सोच सोच के हैरान हो रहा था कि इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों गिने चुने कुछ लोग ही इसके बारे में आवाज उठा रहे हैं कि ये गलत है। किसी इंसान को डराना धमकाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बुरा मत मानिएगा, अगर आपको बुरा लगे तो इस स्टोरी को सुनिए, जिसको सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि आखिर ज्यादातर लोग चुप क्यों हैं। एक राजा होता है जो दुनिया को जीत चुका होता है। यस, दुनिया को जीत चुका होता है। अब वो अपने राजपाट में मस्त होता है, मस्ती करता है, खाता है, पीता है, नाच देखता है, और क्या करेगा? वो करेगा क्या? और करने के लिए कुछ होता नहीं है। फिर एक दिन उस राजपाट में, उस साम्राज्य में एक व्यक्ति आता है और राजा के दरबार में उपस्थित होता है। आपको जान के हैरानी होगी, वो इंसान थोड़ा अलग ही होता है। डायरेक्ट राजा से बोलता है कि आप दुनिया को जीत लिए हैं, आपके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक चीज है जिसकी कमी है, और वो मैं जब देखता हूं तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि आपके पास वो चीज होना चाहिए। राजा बोलता है कि ऐसा क्या है, मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या है जो मेरे पास होना चाहिए, अभी नहीं है फिलहाल में। आई शुड हैव बट आई डोंट हैव। मेरे पास होना चाहिए लेकिन है नहीं। गाइस, वो बोलता है कि देवताओं का जो कपड़ा होता है वो आपके पास नहीं है। मतलब कि दिव्य वस्त्र जो होते हैं, दिव्य क्लोथ्स जो होते हैं, वो आपके पास नहीं है। राजा बोलता है हाँ, ये तो बात सही है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कि दिव्य वस्त्र नाम का कोई चीज होता है। दिव्य वस्त्र नाम का कोई चीज होता है। तो बोलता है कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपको ला के दे दूंगा। बोलता है कि अरे, तो इसमें नेकी भी, और पूछ पूछ के तुम बताओ ना कैसे ला सकते हो। तो बोलता है कि बस करोड़ों रुपए का खर्च है, अगर आप चाहेंगे तो मिल जाएगा। तो बोलते हैं करोड़ों रुपए का? बोला हाँ, करोड़ों रुपए का खर्च है और साथ में लगभग 6 महीना वक्त लगेगा उसको लाने में। राजा सोचता है यार, मैं तो सोच रहा था एक दिन में तुम ला दोगे, 6 महीना क्यों लगेगा? तो बोलता है कि आपको नहीं पता है, दिल्ली में कोई कागज पहुंचाने में 10 दिन, 12 दिन, 1 महीने तक लग सकता है। तो यहां से देवताओं के पास ये रिक्वेस्ट करने में कितना वक्त लग सकता है बताइए? तो फिर राजा पूछते हैं अच्छा ठीक है, पैसा क्यों लगेगा? तो महाराज आप भी कमाल के हैं, जब दिल्ली में लोग बिना पैसे का काम नहीं करते हैं, एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको बिना पैसे का वो काम करना पसंद करे, सबको चाहिए। वो कहते हैं ना कि उपरवार की कमाई क्या है भाई, वो तो सबको चाहिए ना। तो जब यहां के लोग बिना घूस लिए काम नहीं करते हैं तो वहां के लोग कैसे लेंगे? क्योंकि वो तो स्वर्ग की बात है ना। आजकल वहां पे जो पॉलिटिशियन है वो भी पहुंच गए हैं, क्योंकि वो मरते ही स्वर्ग में डायरेक्ट जाते हैं, उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। राजा एकदम सोच में पड़ जाता है, बोलता अच्छा चल ठीक है, मैं मान लो तुम्हें करोड़ों रुपया देता हूं, लेकिन क्या गारंटी है कि तुम मुझे ला के दोगे, दिव्य वस्त्र ला के दोगे? क्या गारंटी है? वो बोलता है कि आप मुझे अपने ही यहां रख लीजिए, आप मुझे एक कमरा दे दीजिए, उसके अंदर मैं रहूंगा, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। उनके राजा के जो मंत्री होते हैं वो बोलते हैं कि धोखेबाज लग रहा है, ये धोखा देगा, इसलिए इसको आप करोड़ों रुपए का जो ये आप सौदा कर रहे हैं इसको मत कीजिए, डोंट डू दिस, ये मेरे को कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा महंगा लग रहा है, थोड़ा नहीं बहुत महंगा लग रहा है, ये तो रफू चप्पू वाला बात हो गई। राजा बोला कि चल ठीक है, जब वो बोल रहा है कि मैं यहां रहने के लिए तैयार हूं तो चल ना। जब अपने ही यहां रह रहा है, बोल रहा है कि हाँ मैं ला के दूंगा, अगर मैं आपको ला के नहीं दूं तो मेरा मर्डर कर देना, और क्या करवाओगे भाई, जिंदा मार देना, और क्या कर सकते हो आप? गाइस, वो व्यक्ति एक कमरे में उसको बंद कर दिया जाता है। 5 दिन 10 दिन बाद वो 1 करोड़ रुपया मांगता है, फिर कुछ दिन बाद वो करोड़ों रुपया मांगता है,
राजा देते जाता है, लेकिन अंदर से डरता भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसा बेकार चला जाए। लेकिन वो बोलता है कि 6 महीने के बाद मैं जरूर यहां पे हाजिर होऊंगा और दिव्य वस्त्र लेकर के हाजिर होऊंगा, ऐसे नहीं होऊंगा। राजा के अंदर थोड़ा उम्मीद होता है कि चलो भाई सही बोल रहा है वो। उसके अंदर एक आशा की किरण जगती है कि जब यहीं पे है तो जरूर लाके देगा वो। और मेरे पास तो दुनिया के हर एक चीज है, लेकिन बस वो देवताओं का वस्त्र नहीं है ना। तो इसको भी इच्छा होती है कि क्यों नहीं मैं भी देवताओं का वस्त्र पहन करके एकदम देवता के जैसे फील करूं। दोस्तों, सबको यही लगता है कि वो या तो पागल है या तो भाग जाएगा, या तो पागल है या तो भाग जाएगा। 6 महीना होता है। 6 महीने बाद वो इंसान उधर से एक पेटी लेके निकलता है और बोलता है, जो मंत्री होते हैं वहां पे आसपास में, बोलता है कि मुझे राजा के पास ले चलिए, मैं वस्त्र लेके आ गया हूं। मंत्रियों को अंदर भी ये होने लगता है कि यार सचमुच ये वस्त्र लेके आ गया है। बोलते हैं हाँ हाँ मैं लेके आ गया हूं, चलो चलो। राजा के दरबार में उपस्थित होता है, वहां पे लोग भीड़ लगाए होते हैं चारों ओर से, क्योंकि सबको देखना होता है कि ये देवताओं का वस्त्र होता है कैसे है, आखिर देवताओं का वस्त्र कैसे होता है। ये सोच सोच करके सब कोई हैरान हो रहा होता है। फिर राजा से वो व्यक्ति बोलता है कि आ जाइए, अब अपना वस्त्र उतारिए और ये जो मैं देवताओं का वस्त्र लाया हूं उसको पहनिए, उसको पहनिए। राजा से सबसे पहले बोलता है कि अपना पगड़ी उतार के दीजिए। राजा अपना पगड़ी उतार करके उसके हाथों में दे देता है। वो इंसान उस पगड़ी को अपने पेटी में डालता है और अंदर से एक पगड़ी निकालता है और राजा के हाथों में दे देता है। राजा के हाथों में देते ही वो बोलता है कि आप इस पगड़ी को धारण कीजिए, पहनिए, ये देवताओं का पगड़ी है। और मुझे याद है जब मैं वहां से आ रहा था ना, तो देवता बोले थे कि ये पगड़ी सिर्फ उन्हीं को दिखेगा जो अपने सच्चे बाप के बेटे होंगे। यस, अपने बाप के बेटे होंगे, उन्हीं को ये पगड़ी दिखेगा। फिर क्या हुआ दोस्तों, राजा को पगड़ी कुछ देर पहले नहीं दिख रहा होता है। अब वो सोचने लगता है कि लगता है मेरे बाप मेरे को धोखा दिया है, वो मेरा सच्चा बाप नहीं था। लेकिन अब करे भी तो क्या करे, सबके सामने बोल भी नहीं सकता था कि मैं उनका बेटा नहीं हूं, क्योंकि एक तरफ तो राजा है ना। तो सिंपल सी बात है, बहुत कुछ सोचना है। तो उसको सडनली पगड़ी दिखने लगता है, उसको सडनली पगड़ी दिखने लगता है और अपने वो माथे पे रख लेता है। और दोस्तों जान के हैरानी होगी, आसपास के जितने भी लोग होते हैं, मीडिया लोग जो मीडिया को देख रहे हैं, जो मीडिया के दिए गए चीजों को देख रहे हैं कि कोरोना से इतने लोग मर गए, कोरोना से ये हो गया वो हो गया, केसेज बढ़ रहे हैं, हम तो पता नहीं क्या, आप तो मर ही जाएंगे, मैं भी मर ही जा रहा हूं, है ना। दोस्तों लोग सोचने लगे यार पगड़ी तो दिख नहीं रहा है, पगड़ी तो दिख नहीं रहा है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप कितने लोग को कोरोना से मरते हुए देखे हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे आप सोच में पड़ जाएंगे। हाँ सही बात है, मैं तो देखा नहीं हूं, लेकिन आपको दिखने लगेगा। क्यों दिखने लगेगा? क्योंकि टीवी ने दिखा दिया आपको, क्योंकि कंडीशन बता दिया आपको, क्योंकि आप सोच चुके हैं उसके बारे में, इमेज आपके दिमाग में है, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप देखे हैं। पेशेंट को कोई छूता नहीं है मरने के बाद में। पेशेंट जब एकदम डेथ के नजदीक होता है तो उसको प्लास्टिक की बॉडी में कवर कर देते हैं, डॉक्टर उसको छूते तक नहीं। आप जानते हैं, आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, इतने लोगों की मौत हो गई, यहां मौत हो गई, वहां मौत हो गई, हकीकत में क्या हुई? नोबडी नोज, नोबडी नोज एक्चुअली, क्योंकि पीछे जाके आप रियलिटी को नहीं देखते हैं। वेल बाय द वे, आते हैं हम कहानी पे। लोग देखते हैं कि पगड़ी तो है नहीं, लेकिन जानबूझ करके नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति बोला था कि जो अपने बाप का बेटा नहीं होगा, जो अपने बाप का बेटा नहीं होगा उसको ये पगड़ी नहीं दिखेगा, जो देवता द्वारा दिया गया वस्त्र है वो नहीं दिखेगा। वेल सबको पगड़ी दिखने लगता है। फिर राजा दूसरा वस्त्र उतारता है, फिर दूसरा पहनता है, सब कोई बोलता है अरे वाह क्या पगड़ी है, अरे वाह क्या वस्त्र हैं, क्या दिव्य वस्त्र हैं, सब कोई खुश हो जाता है। दोस्तों जान के हैरानी होगी कि राजा पूरे तरीके से नंगा हो जाता है, बस एक वस्त्र उसका बचा होता है अंत में, जिसको उतारने से वो घबरा रहा होता है, सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। जैसे कभी कभी जो लोग सच्चे दिल के होंगे, जो काम कर रहे होंगे अलग अलग पोस्ट पे, उनके अंदर भी होता होगा, जो डॉक्टर्स होंगे, जो पॉलिटिशियंस होंगे, जो भी पुलिस में काम कर रहे हैं वो होंगे, या जो लोग भी इस कोरोना वॉरियर के नाम दिए गए हैं ना, जो भी कोरोना वॉरियर हैं, उनको कभी कभी एहसास होता होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, ये मैं क्या कर रहा हूं मैं,
क्या कर रहा हूं, लेकिन बोल भी नहीं सकते ना, क्योंकि कंडीशन तो पता ही है आपको। बहुत सारे लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनका वीडियोस उड़ा दिया जाता है, उनका जो आर्टिकल्स है उसको डिलीट कर दिया जाता है। डिलीट करो करो, देखता हूं कब तक करते हो तुम लोग। मेरा भी कर देना, करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनो इसको, पहले आराम से सुनो। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूं, मैं सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूं एक कहानी के माध्यम से कि आखिर इंसान के साथ होता क्या है, फिर क्या होता है। अंतिम वस्त्र भी उतारने से वो घबरा रहा होता है, लेकिन वो व्यक्ति बोलता है कि क्या सोच रहे हैं आप, उतारिए। तो ये सोचता है, हो सकता है कि मैं ही सिर्फ अपने आप ही को तो नंगा देख रहा हूं। हर इंसान सोचता है कि मैं ये जानता हूं, लेकिन यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बाकी सबको तो मतलब दिख ही रहा है, बाकी लोग तो ताली बजा रहे हैं, दिव्य वस्त्र बहुत अच्छा है, वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या राजा, एकदम मस्त लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, है ना। चारों ओर से देश जो है प्रशंसा तो हो ही रहा है ना अपने देश का, कि क्या लॉकडाउन लगा है वहां पे। अरे क्या विवेक बिंद्रा भी गजब की बात बोले हैं, अरे मतलब ठुकेगा इंडिया तभी घर में रुकेगा इंडिया। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया आप साहब, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी फिलहाल में कोई रिस्पेक्ट नहीं है आपके लिए। वेल, बात करते हैं इस तरह के बहुत सारे लोग, अफवाह, इस तरह के बहुत सारी चीजों को वो लोग करते हैं। वेल दोस्तों, अंत में वो राजा अंतिम वस्त्र भी त्याग देता है और पूरे तरीके से नंगा हो जाता है, पूरे तरीके से नंगा हो जाता है। पूरी दुनिया देख रही होती है, पूरा लोग देख रहे होते हैं कि नंगा हो गया, लेकिन फिर भी उसको याद होता है कि अगर मैं बोल दिया कि मैं नंगा हो गया तो लोग कहेंगे कि अरे तू अपने बाप का बेटा नहीं है, इसलिए वो बोल नहीं पाता है। एक छोटा सा बच्चा होता है जो अपने बाप के कंधे पे बैठा होता है, हाथ उठाता है और कहता है, पापा मुझे तो राजा नंगा दिखता है, मुझे तो राजा नंगा दिखता है। वो बोलता है, चुप बे, मुझे भी नंगा दिखता है, लेकिन यहां पे बोलेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। दोस्तों, यही कारण है कि बहुत सारे लोग हकीकत का सामना नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं बोलूंगा तो ये सिर्फ मैं ही बोलूंगा। नहीं भाई, आप नहीं बोल रहे हो, आप पूरे एक दुनिया के अंदर अवेयरनेस पैदा कर सकते हो। संदीप महेश्वरी अगर बोल रहे हैं तो क्या संदीप महेश्वरी बोल रहे हैं? नहीं, संदीप महेश्वरी युवाओं के जुबान से बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं तो क्या मैं अकेले बोल रहा हूं? नहीं, मैं अपने दोस्तों और भाई बहनों के सपोर्ट से बोल रहा हूं। और इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो नहीं बोलूंगा। हेलो, डोंट थिंक लाइक दिस। मैं शुरू से मेरा वीडियो देख लेना, मैं कभी ये नहीं बोला हूं कि डरते रहो, जबकि दूसरे तरफ देखोगे तो लोग डराने का काम किए हैं। मोस्ट ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो भी डराते हैं। डरो, हाँ, ये नहीं तो वो नहीं, पता नहीं क्या क्या डायलॉग। उनको तो राइम बनाने से मजा आता है ना, उनके यहाँ टीम है, राइम बनाने का टीम है। घर पे रहेंगे तो बार बार मिलेंगे, वरना हरिद्वार में मिलेंगे। दुर्घटना घटी, आलू पूड़ी बटी। बैठे रहो अपनी कुटिया में, नहीं तो नजर आओगे लुटिया में। समझ रहे हो? हाँ, है ना, ठुकेगा इंडिया तभी घर में रुकेगा इंडिया। वाह, कमाल करते हैं साहब, कमाल करते हैं आप। आपको क्या लगता है ये लाशों की लाइन हो सकता है आपकी कॉलोनी में भी लग जाए, आपके परिवार में लग जाए? लर्न एट होम कैंपेन शुरू करो। ये छुआछूत की बीमारी है। बेच लो अपना कोर्स, बेचना है बेचो, डजंट मैटर। मैं जानता हूं कि बिजनेस का एक रूल होता है, फियर क्रिएट कर दो, आपका कोर्स बिक जाएगा। आप बेचो, जितना बेचना है बेचो, डजंट मैटर। लेकिन रियलिटी जो है उसके बारे में अगर बात नहीं करते हो आप, तो आपका हक नहीं है। और मैं उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता हूं जो लोग रियलिटी को फेस नहीं करते हैं, रियलिटी के बारे में बात नहीं करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये समझने वाली है कि हम डरे क्यों हैं। क्योंकि मीडिया ने हमको डरा दिया, इस वजह से हम डरे हुए हैं, या सब डरे हुए हैं इसलिए हम डरे हुए हैं, या कोई रीजन है हमारे डरने के पीछे। बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है जिसके बेस पे हम सोच रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन सही इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। इस वजह से हम डरे हुए हैं। अगर एक बार क्लियर हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ जाए, हमको क्लियरली समझ आ जाए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो हो सकता है हमारा जो डर है वो बहुत ही कम हो जाए या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाए। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? 130 करोड़। उसमें से टेस्ट कितने हुए हैं? 40 लाख, विच इज नॉट इवन 1%। 1% भी देखे तो 1 करोड़ 30 लाख होता है। तो 40 लाख टेस्ट हुए, जिसमें से केसेस कितने डिटेक्ट हुए? नियर अबाउट 2 लाख। मीडिया में जहां पर भी आ रहा है वहां पर डेली ये आ रहा है कि अच्छा, कुछ दिन पहले तक 5000 केसेस आ रहे थे, अब 6000 केसेस बढ़ गए हैं, अब 7000 केसेस हो गए हैं, 8000 केसेस हो गए हैं। इस वक्त का अपडेट 2,36,657 कोरोना के कुल मरीज इस वक्त भारत में हो गए हैं। भारत अब दुनिया में 6ठे नंबर पर आ गया है। बट कोई ये नहीं देख रहा कि उसके साथ साथ में टेस्ट भी बढ़ रहे हैं।
तो अब एक्चुअल में डेथ रेट कितना है उसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। उसी के बेस पे डिसीजन निकलेगा कि इससे हमको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। किसी भी बीमारी से हमको डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए, दैट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि उसका इलाज है या नहीं है, क्योंकि इलाज तो अभी तक सर्दी जुकाम का भी नहीं है, सर्दी जुकाम की भी कोई वैक्सीन नहीं है। क्या हम उससे डरते हैं? नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग नहीं मरते हैं। तो सबसे पहले डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं कि एग्जैक्टली कितना है। कितने टेस्ट हुए? 40 लाख टेस्ट हुए, उसमें से 2 लाख लोगों को हुआ तो नियर अबाउट एवरेज कितनी आई? 5% की। अगर यही हमने 4 करोड़ टेस्ट करे होते तो कितने डिटेक्ट हो गए होते अब तक? 20 लाख हो जाते। 40 करोड़ करे होते तो कितने हो जाते? 2 करोड़ हो जाते। टोटल अगर कर लिए होते हमने टेस्ट 130 करोड़ का तो कितना नंबर निकल करके आ जाता? नियर अबाउट 5 करोड़। इसका मतलब 5 करोड़ लोगों को या तो आज की डेट में है या हो चुका है। और एक और मजे की बात यह है कि कोरोना में ऐसा नहीं है कि जिसको भी होता है उन सबके सिम्टम्स आते हैं। 80% से ज्यादा जो केसेस होते हैं वो असिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। यानी अगर मुझे हो गया है और मैं ठीक भी हो गया हूं तो मुझे पता तक नहीं है। वो तब मुझे पता लगेगा अगर मैं अपने एक टेस्ट कराऊंगा जिसको एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं और मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज मिलेगी, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ मेरे को था और वो ठीक हो गया है। तो अभी अगर हम बेसिक सी कैलकुलेशन करें तो 5 करोड़ निकल करके आ रहा है नंबर। उसमें से डेथ कितनी हुई है? 5,800। तो 5 करोड़ में से 5,800 डेथ हुई है। पहले तो इसको कैलकुलेशन को हमको ठीक करना है। डेथ को अंडर रिपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि ओवर रिपोर्ट किया जा सकता है। ओवर रिपोर्ट कैसे? फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में टेस्ट हुआ, आपकी बॉडी में मिला कोरोना वायरस, लेकिन आपके अंदर पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चली रही थी, तब भी आपकी किसी ना किसी वजह से डेथ होने ही वाली थी। बट क्योंकि ये कोरोना आया आपकी बॉडी में, इस वजह से आपकी डेथ हो गई, तो ये ट्रिगर कर गया। तो ये जो 5800 का नंबर है, ये इससे कम तो हो सकता है, इससे ज्यादा होने के चांसेस बहुत कम है। बट एक बार को हम मान लेते हैं कि इतना ही है नंबर, ना कम है ना ज्यादा है, तो कितनी परसेंटेज निकल करके आई? 5 करोड़ में से अगर 5800 डेथ्स हुई हैं तो क्या परसेंटेज निकल करके आई? नियर अबाउट 0.01%। ये उससे बहुत कम है जितनी डेथ्स हमारे यहां पे होती हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से। तो ये डर है जो चारों तरफ फैल रहा है और मीडिया डर को और बढ़ाता चला जा रहा है। तो अगर इसका डेथ रेट 0.01% है तो हम सब इतना डर क्यों रहे हैं? तो दोस्तों कहने का कुल मतलब यह है कि आखिर क्यों लोग झूठ बोलते हैं। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग झूठ बोलते हैं और उनके अंदर यही लगता है कि जब सब कोई झूठ बोल रहा है, अभी उनको पता नहीं है, उनको लगता है सिर्फ मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं भाई, सब कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है? सिर्फ मैं झूठ बोल रहा हूं। राजा को क्या लगता था? मैं सिर्फ नंगा हूं, मैं सिर्फ नंगा हूं। झूठ तो सब कोई जानता था। दोस्तों यही हाल है हमारे कोरोना का। होप यू अंडरस्टैंड। इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको रूबरू करवाने की कोशिश किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करो यार, क्या फर्क पड़ता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय बिहार एंड आई लव यू ऑल।